अब जहाँ पे लिविंग सिस्टम्स की बात हो रही है वहाँ पे हम प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं, और हमें ये भी देखना है कि प्लांट्स एनर्जी कैसे हासिल करते हैं और वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं, वो कैसे फूड को कंज्यूम करते हैं, कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं और उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में टू रन देयर लिविंग प्रोसेसेस। तो ये सब कुछ होता है एक बहुत ही मेजर एंड वेरी फेमस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की ही हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे सेक्शन में। तो पहली चीज़ कि फोटोसिंथेसिस है क्या, वो होती क्यों है? वो होती इसलिए है कि प्लांट्स को ग्लूकोज चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी बन सके। जो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक गोल है दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब वो होती कैसे है? उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, एंड दोज रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो रॉ मटेरियल्स हो गए। उसके लिए कुछ और रिएक्शन कंडीशंस हैं, यानी कि सनलाइट चाहिए होती है। सनलाइट के बाद, बल्कि सनलाइट से पहले, एक प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट परफॉर्म्स द होल प्रोसेस ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस। जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो उसके एंड रिजल्ट में एज बाय प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन भी आती है, जो कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़रूरी है हमारे और अदर एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन लुक्स लाइक दिस: 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके साथ लाइट एनर्जी आ जाती है। क्लोरोफिल पे वो रिएक्शन हो रहा होता है जिसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर बन जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ये प्लांट्स में होता है, कुछ प्रोटिस्ट हैं यानी कि algae वगैरह, उनके अंदर भी होता है। दोज हु कैन क्रिएट देयर ओन फूड, हु कैन गेट फूड फ्रॉम द environment, एंड सम बैक्टीरिया कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज वेल। तो ये एक वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आ गए, प्लांट्स भी आ गए, हमारे पास कुछ प्रोटिस्ट भी आ गए, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया भी आ गए हु हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रिक्वायर्ड जगह तक पहुँचें। तो वो इनटेक कैसे होता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के पास मैकेनिज़म्स होते हैं। पहला रॉ मटेरियल है वाटर, तो वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल एंड ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जाइलम वेसल से गुजर के लीव्स तक पहुंच जाता है। दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आती है एयर के थ्रू। जो हमारे पास लीव्स हैं प्लांट के, उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स हैं हु लेट द एयर पास थ्रू देम, एंड ये एयर वहाँ से पहुँच जाती है मीजोफिल सेल्स के अराउंड, जो स्पेसेस होती हैं उनमें। अब यहाँ पे एयर में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है एक वाटर की थिन लेयर में, जो कि मीजोफिल सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है। यानी कि मीजोफिल सेल्स जो हैं उनके अराउंड स्पेसेस हैं, उसमें वाटर भी मौजूद है और वहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है इनटू द मीजोफिल सेल्स, ताकि वहाँ पे फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो सके।